इचे, आज मुझे सचमुच खजाना मिला। बिना ज्यादा खर्च किए ढेर सारी चीजें हासिल कर लीं। आदमी, मैं एक जीनियस हूँ, युवक ने हंसते हुए कहा, एक स्टैंडर्ड साइज से थोड़ा बड़ा स्टोरेज बॉक्स घसीटते हुए बाहर निकलते हुए खुद से बुदबुदाया। युवक का नाम विराट शर्मा था, लेकिन हर कोई उसे पागल कहता था। आज वह 26 साल का हो गया था और वह दिखने में ठीक ठाक था। वह बहुत खूबसूरत नहीं था, लेकिन आंखों को सुकून देने वाला था। वह अपने सामान को कैंपस से दूर क्यों ले जा रहा था? इसका कारण सीधा था, वह वहां का छात्र नहीं था। दरअसल उसने 2 साल पहले एक अलग स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी के आसपास कई विश्वविद्यालय बिखरे हुए थे, जिनमें से सभी मुंबई यूनिवर्सिटी की तुलना में बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता और प्रसिद्धि का दावा करते थे। विराट शर्मा इनमें से एक कम प्रतिष्ठित संस्थान का पूर्व छात्र था। उसका अल्मा मेटर राष्ट्रीय शीर्ष 10 में नहीं था, न ही वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, यह बमुश्किल दूसरा तीसरा दर्जे का था। कॉलेज स्नातकों की बढ़ती संख्या के साथ नौकरी का बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी हो गया था। यहां तक कि शीर्ष विश्वविद्यालयों से भी अच्छे पद पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विराट शर्मा जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही क्या, जो एक दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में रैंकिंग के निचले पायदान पर था। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढना मुश्किल था। उसने कई नौकरियों के बीच अदलाबदली की बिना ज्यादा पैसे बचाए, इसलिए वह यथासंभव मितव्ययी जीवन जीता था। उस दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में विराट शर्मा की उपस्थिति कोई संयोग नहीं थी। वह आंतरिक व्यापार मेले के बारे में जानता था और उसने एक विशेष यात्रा की थी। वह कई बस स्टॉप दूर रहता था, जहां किराया महंगा था, खासकर विश्वविद्यालयों के पास जो उसके बजट से कहीं ज्यादा था। वे कहते हैं कि जून भट्टी की तरह तपता है, और वे गलत नहीं हैं। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए विराट शर्मा आखिरकार अपने बोझ के साथ बस स्टॉप पर पहुंचा। शुक्र है, उसके नियमित वर्कआउट का मतलब था कि वह अभी भी थकान सहन कर सकता था। सहयात्रियों और बस ड्राइवर की उत्सुक नजरों के बीच विराट शर्मा अपने किराए के घर के पास पहुंचा। अगर उमस भरी गर्मी और उसके भारी बोझ के लिए नहीं होता, तो वह दूरी पैदल तय करने पर विचार करता। आज बेतहाशा गर्मी है। दोपहर हो चुकी है और अभी भी उमस है। चैन नहीं मिल रहा, विराट शर्मा ने बुदबुदाते हुए कहा जैसे ही वह अपने छोटे से घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे नीचे उतरते हुए किसी को रास्ता देना पड़ा। उसने अपने स्टोरेज बॉक्स को एक तरफ सरका दिया, लेकिन तंग जगह के कारण फिर भी टक्कर हो गई। यह एक दुर्घटना थी और उस व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी। विराट शर्मा ने इस पर कोई हंगामा नहीं किया। बढ़िया, बस मेरी किस्मत ही खराब है, अब मुझे खून आ रहा है। विराट शर्मा को अपने किराए के कमरे में वापस आने के बाद ही पता चला कि उसकी बाह पर एक खरोंच लग गई थी, जहां वह बॉक्स के टूटे किनारे से रगड़ गई थी, जिससे खून निकल रहा था। उसने खून को एक औजार से लापरवाही से पोंछा, इस बात से अनजान कि बॉक्स के टूटे हुए हिस्से पर लगे खून के धब्बे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। विराट शर्मा का किराए का कमरा 7 या 8 वर्ग मीटर का था। जगह तंग थी और उसका फर्नीचर कम था, एक बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी भी नहीं। फिर भी कमरा साफ सुथरा था। वह अपने कमरे को साफ रखने में गर्व महसूस करता था, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। यार, मैं परेशान हूं। यह मकान मालिक कितना कंजूस है, ऐसे दिन में भी एयर कंडीशनिंग नहीं है। विराट शर्मा ने दबी हुई आवाज में शिकायत की जैसे ही उसने बॉक्स से एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा निकाला। वह जानता था कि एयर कंडीशन से किराया बढ़ जाएगा, इसलिए उसने पंखे से ही काम चलाया। एक स्विच दबाते ही पंखा चलने लगा, जिससे विराट शर्मा को बहुत जोरी हवा मिली। उसके वरिष्ठ ने उसे गलत सलाह नहीं दी थी,
पंखा पूरी तरह से काम कर रहा था। 8 सिक्का में एक अच्छा सौदा। तुम मेरा छोटा सेब हो, तुमसे प्यार करना कभी ज्यादा नहीं होता। उसका फोन बज उठा। विराट शर्मा ने उसे उत्सुकता से उठा लिया। वह अपनी पिछली नौकरी खोने के बाद से नौकरी की तलाश में था और किसी भी खबर के लिए बेचैन था। मैनेजर रोहित। क्या? मुझे नौकरी मिल गई। मैं कल से शुरू करूं। शानदार, धन्यवाद मैनेजर रोहित। हाँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। देर होने का कोई मौका नहीं है, विराट शर्मा ने फोन पर चमकते हुए कहा। ओह हाँ। विराट शर्मा फोन रखने के बाद खुशी से झूम उठा। कॉल करने वाला उन कंपनियों में से एक से था जहां उसने हाल ही में इंटरव्यू दिया था। उसे किसी और से कोई जवाब नहीं मिला था और उसने लगभग इस विचार को स्वीकार कर लिया था कि वह किसी में भी सफल नहीं हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ, उसे वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी की पेशकश की गई थी। वास्तव में विराट शर्मा ने एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया था। इन दिनों नौकरियां मिलना मुश्किल था और एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलना भी चुनौतीपूर्ण था। जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था, वह एक प्रमुख खिलाड़ी थी जो अपने गार्डों से न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि एक प्रस्तुत करने योग्य छवि और कम से कम डिप्लोमा स्तर की शिक्षा की भी मांग करती थी। कठोर आवश्यकताओं के बावजूद प्रतिस्पर्धा कड़ी थी और विराट शर्मा भी उन उम्मीदवारों में से एक था। कंपनी का मुआवजा पैकेज आकर्षक था। 3,500 सिक्का का वेतन, व्यापक बीमा और एक पेंशन योजना। कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान उपहार या शॉपिंग वाउचर मिलते थे। प्रति सप्ताह एक दिन की छुट्टी मिलती थी और किसी भी अतिरिक्त काम के लिए ओवरटाइम का भुगतान किया जाता था। विराट शर्मा के लिए ये लाभ काफी अच्छे थे। वे शायद व्हाइट कॉलर वेतन से मेल नहीं खाते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से विराट शर्मा की पिछली नौकरी से बेहतर थे। अब जब उसे नौकरी मिल गई थी, तो उसकी खुशी स्पष्ट थी, खासकर इसलिए क्योंकि अन्य संभावनाओं से कोई खबर नहीं मिली थी। मैनेजर रोहित ने कॉल पर उल्लेख किया था कि एक बड़े निगम के रूप में वे एक पेशेवर उपस्थिति को महत्व देते थे। कंपनी सुरक्षा वर्दी प्रदान करेगी, लेकिन जूते नहीं। गार्डों से काले चमड़े के जूते पहनने की उम्मीद थी, कुछ भी ज्यादा दिखावटी नहीं। विराट शर्मा के पास माइक्रोसॉफ्ट के जूतों की एक जोड़ी थी, लेकिन 2 साल बाद वे पुराने लुक में लग गए। अपने पहले दिन अच्छे इंप्रेशन के लिए उत्सुकता, लागत के बावजूद एक नई जोड़ी में निवेश करने का निर्णय लिया। अपने सीमित धन के साथ विराट शर्मा ने एक स्थानीय दुकान से सौआन से कुछ और में एक मामूली कीमत वाली खोज ली। उनके बजट के लिए इन्वेस्टमेंट की अंतिम राशि नहीं दी गई थी, इसलिए एक सामान्य दुकान उनका सबसे अच्छा विकल्प था। भाड़े की जगह पर वापस विराट शर्मा ने सावधानी से नए उपभोक्ताओं को एक बड़े स्टोरेज बॉक्स में रखा, जो उनकी अपनी लॉबी की मंडली बन गई थी। उसकी छोटी सी जगह में जगह की कमी थी और बॉक्स में उसके सामान को सुरक्षित रखने का एक सही समाधान था। अपने सुपरमार्केट के सामान रखने के बाद विराट शर्मा ने लेटकर अपने फोन पर सामान रखने का फैसला किया। उनके पास बहुत कम पैसा था, इसलिए एक जीवंत नाइट लाइफ का सवाल ही नहीं था। शुक्र है उसके भाड़े की जगह में वाईफाई था, इसलिए कम से कम इंटरनेट तक पहुंच की कोई चिंता नहीं थी। विराट शर्मा का टीवी या फिल्में देखने का मन नहीं था। इसके बजाय वह एक छोटे से एडस्टिक्स पर अटक गई और उसे खारिज कर दिया गया जब उसने अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को देखा, जिसने उसे बांधे रखा। विज्ञापन एक चाय के ब्रांड का प्रचार कर रहा था, जिसमें एक युवा पुरुष और महिला एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। इसमें क्या शामिल था? उनकी मशीन रूप से सामान बदला जा सकता था।
महिला नायक का चाय का पेय रहस्यमय तरीकों से पुरुष नायक के नीचे के फरिश्ते में पहुंच गया, जिससे उनके फरिश्ते के माध्यम से दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। विराट शर्मा का जबरदस्त मनोरंजन हुआ। विज्ञापन अच्छी तरह से बनाया गया था और एक प्रिय सितारे की उपस्थिति ने उसे अंत तक देखने के लिए मजबूर कर दिया। विराट शर्मा को पता नहीं था, जब वह तल्लीन में विज्ञापन कर रही थीं, तो उनके घर के नीचे के स्टोरेज बॉक्स से एक भव्य झलक दिखाई दी। कुछ ही देर बाद उनके माइक्रोसॉफ्ट के परिधान गायब हो गए, जो कुछ ही सेकंड बाद बदले के रूप में फिर से प्रकट हुए।